नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। चलिए आज बात करते हैं टॉप 11 स्टॉक की, जो कि अभी जो 2023 में जो कुछ समय आपके पास बचा हुआ, ये जुलाई महीना चल रहा है, अभी जुलाई से लेकर के जनवरी फरवरी तक एक अच्छी रिटर्न आपको मिल सकता है इन सब स्टॉक के अंतर्गत, और बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ तक कि अगर आप साल 2 साल होल्ड करते हैं तो बहुत ही मतलब आपका पैसा यहाँ तक कि डबल ट्रिपल भी हो सकता है, इतना बढ़िया ये स्टॉक है। ठीक है ना। बाकी आप ट्रेड लेने से पहले रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करके ही ट्रेड लीजिएगा। ठीक है। अगर आपको नहीं पता है रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, तो ये इसके लिए आप यूट्यूब पे जा करके वीडियो देख सकते हैं, या फिर हम इसके लिए वीडियो बना देंगे, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक की। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, मैं मंथली की टाइम फ्रेम के कैंडल पे हूँ, तो देख सकते हैं आप, ये आफ्टर 12 ईयर ब्रेकआउट। तो ये मतलब यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ से लेकर के ये 12 साल बाद ये स्टॉक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। आप देख सकते हैं स्टॉक की, ये देख लीजिए आप, मतलब 4658 डे बाद ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, और ब्रेकआउट देने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि ये ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद ये सस्टेन कर रहा है। और अगर हम इसके वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाएं तो वीकली टाइम फ्रेम, एक सेकेंड, हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो ये बनता है 189 पे बाई, और अभी चल रहा है 204 रुपये। तो अभी एक आम आप कर सकते हैं कि भैया जो गया CMP प्राइस है, करंट प्राइस है 204 के आसपास, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। और बाद में जैसे ये स्टॉक की प्राइस थोड़ा नीचे आए, 189-90 के पास आए, यहाँ पे आप और एवरेजिंग कर सकते हैं। जैसे 204 पे यहाँ पे आपने कुछ बाई किया, कुछ स्टॉक यहाँ पे आने के बाद आपने और भी बाई कर लिया, और स्टॉप लॉस इसका हो सकता है ये यहाँ पे ये लेवल का स्टॉप लॉस आप लोग लगा दीजिएगा, जो कि मैं एग्जैक्ट स्टॉप लॉस ही बता देता हूँ क्या हो रहा है। एग्जैक्ट स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 172 या 173 के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है ना। और टारगेट की अगर बात करूँ तो इसमें बहुत बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है, तो टारगेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ तक इसका मिले वहाँ तक आप लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी अगर हम बात करूँ मिनिमम टारगेट की, तो मिनिमम कम से कम जो हमारे हिसाब से टारगेट बनता है वो बनता है करीब करीब, मैं बता ही दे रहा हूँ कितना का बनता है। ये बन रहा है करीब करीब, जो टारगेट इसका निकल के आ रहा है वो आ रहा है 273 रुपीज़ का, लेकिन इससे भी ज़्यादा इस स्टॉक की जाने की पोटेंशियल है, क्योंकि ये 12 साल बाद ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास निकल के आ रहा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ये देखिए, ये उतना बढ़िया स्टॉक नहीं है, फिर भी ये जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गुड स्टॉक है। ठीक है ना। इसकी अगर बात करूं तो ये देखिए ब्रेकआउट दे चुका है, ये ब्रेकआउट का लेवल है इसका 624-625 के आसपास। ठीक है ना। अभी ट्रेड कर रहा है 671 के आसपास। तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी ये पुल बैक मिलता है तो स्टॉक में बाइंग करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे मान लेते हैं 670-71 अभी स्टॉक की प्राइस चल रही है, तो अगर ये मिलता है 625, 630, 640, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस यहाँ पे आसपास लगा सकते हैं आप स्टॉप लॉस। ठीक है ना। और इसका टारगेट, पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है वो कम से कम 725 का पहला ही टारगेट निकल के आ रहा है, लेकिन ये पहला टारगेट के पास जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस जो है यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेने की, पुल बैक देने की कोशिश करेगा, फिर अगेन एक ब्रेकआउट होगा, तो उस पर और भी आप पैराबीडिंग कर सकते हैं अपने ट्रेड को में, अपने स्टॉक में। ठीक है ना। पैराबीडिंग करके इसको और लंबा होल्ड कर सकते हैं, गुड स्टॉक लग रहा है हमको। ठीक है ना। फिर अगला चलते हैं, अगले स्टॉक की बात कर लेते हैं। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, अगला स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो HDFC लाइफ हो गया। अगला स्टॉक निकल के आ रहा है JSW स्टील। तो JSW स्टील भी देखेंगे तो एक गुड स्टॉक है, और ये स्टॉक में आप देख पाएंगे ये असेंडिंग ट्रायंगल बना करके ब्रेकआउट कर रहा है, और इसकी भी ब्रेकआउट देखेंगे तो ये 10 मई 2021 के बाद ब्रेकआउट दे रहा है। करीब करीब इसका ब्रेकआउट है लगभग 3-6 लगभग 2 साल के बाद का ये ब्रेकआउट है, और देखेंगे तो भी ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन प्राइस ऊपर कर रही है। 805 अभी CMP है। आप एक काम कर सकते हैं 705, 805, 806 के आसपास भी आप बाई कर सकते हैं। फिर जब ये नीचे मिले यहाँ पे तो आप इसमें फिर ऑवरेजिंग कर सकते हैं। ऑवरेजिंग करने के बाद इसका स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 735, 740 के आसपास का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। एक सेकेंड, स्टॉप लॉस मैं एग्जैक्ट भी बता देता हूँ। स्टॉप लॉस 740 निकल के आ रहा है, और इसको 805 पे आप बाई कर सकते हैं, दोबारा बाई कर सकते हैं 777, 780 के आसपास आप बाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसका भी टारगेट बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, तो ये है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा देखेंगे तो एक गुड स्टॉक निकल के आ रहा है, जहाँ पे आप देख पाएंगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम आपको चार्ट पे ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ, इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखेंगे तो ये गजब का स्टॉक है, और ये स्टॉक जो है देखेंगे
तो हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है और हेड एंड शोल्डर बन चुका है। देखेंगे तो ऊपर ब्रेकआउट भी मिल चुका है इस कैंडल के अंतर्गत, देख पाएंगे इस कैंडल में ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद ये सस्टेन कर रहा है प्राइस, आप इसमें भी बाई कर सकते हैं और इसका भी बहुत बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है ना, और इसका कम से कम मिनिमम टारगेट तो निकल के आ रहा है, ये करीब करीब 1130 1140 के आसपास अभी टारगेट का, अभी SEMP है 676 के आसपास। ठीक है ना, तो इस स्टॉक को भी आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक निकल के आ पा रहा है HDFC AMC, मतलब एसेट मैनेजमेंट की ये कंपनी है। ठीक है ना, ये भी देख पाएंगे ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट देने के बाद ये प्राइस सस्टेन कर रही है और ये पुल बैक भी ले चुका है, ब्रेकआउट दिया पुल बैक लेकर के ऊपर जा रहा है। इसमें आप बाई कर सकते हैं 2325 के आसपास और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2218 का। और टारगेट, फर्स्ट टारगेट ही निकल के इसका आ रहा है, बहुत बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट टारगेट ही निकल के आ रहा है इसका, करीब करीब निकल के आ रहा है 2823 के आसपास निकल के आ रहा है। अभी प्राइस चला 2324, यहाँ से करीब करीब 22 से 23% का रिटर्न आपको मिला। और अगर यहाँ पे भी ब्रेकआउट देता है तो फिर एक गुड फिर इसमें जो है पैराबीटिंग आप लोग कर सकते हैं, पैराबीटिंग करके होल्ड कर सकते हैं, गुड अपर्स भी हो सकता है इस स्टॉक के अंतर्गत। ठीक है ना, फिर अगले स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो चलिए अगला स्टॉक है हमारा कैस्ट्रॉल इंडिया है। कैस्ट्रॉल इंडिया देखेंगे तो ये काफ़ी समय से डाउन ट्रेंड में चला आ रहा था, ये देखेंगे पूरा एकदम डाउन ट्रेंड है इस स्टॉक का। डाउन ट्रेंड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे ना, ये अपना ट्रेंड ही चेंज कर रहा है और ट्रेंड, जब डाउन ट्रेंड के बाद जब ट्रेंड करेगा तो अप ट्रेंड में जाएगा, जब डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक चेंज करेगा ट्रेंड अपना तो अप ट्रेंड के अंतर्गत जाएगा। और अप ट्रेंड में देखेंगे कि डब्ल्यू पैटर्न बना करके अप ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहा और ये जो लेवल है इसका ये ब्रेकआउट दे चुका है और ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट दे चुका है। 134 CMP चल रहा है, 134 के आसपास एक बाइंग हो सकती है और दूसरी बाइंग हो सकती है 124 125 के आसपास का। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा 119 का स्टॉप लॉस होगा, 1:5 1:6 का ये कम से कम टारगेट होगा इसमें। ठीक है ना, अगला स्टॉक की बात कर लेते हैं तो ये स्टॉक है BEPL है। BEPL देखेंगे तो इसमें भी जो है ना बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे चुका, ब्रेकआउट देने के बाद ये रीटेस्ट भी कर चुका है। देखेंगे तो ये लेवल था, ये डब्ल्यू पैटर्न के आसपास ये भी बन रहा था, डब्ल्यू पैटर्न बन के ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देखेंगे गुड कैंडल से दिया, फिर उसके बाद अचानक से सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला इसमें। और ये जो है ना, ये जो पुल बैक हुआ है, पुल बैक देने के बाद फिर जा रहा है, तो इसका ये जो स्विंग है ना, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो कि स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 81-82 रुपये का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। CMP है 98, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। जो टारगेट निकल के आ रहा है, टारगेट मैं आपको बता देता हूँ 1 सेकंड के लिए। तो टारगेट निकल के इसका आ रहा है कम से कम 126 127 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है। चलिए अगला स्टॉक की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है हमारा एक्जू नोबेल इंडिया। ठीक है, इस स्टॉक में देखेंगे तो बहुत सही ब्रेकआउट दिया है और ये भी ब्रेकआउट बात की जाए तो ये भी करीब बहुत बड़ा ब्रेकआउट है और ये करीब करीब है 2.5 साल की ब्रेकआउट है। 2.5 साल के बाद ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट ही बहुत बड़े कैंडल से दे दी है। तो यहाँ पे आप लोग एक काम कर सकते हैं, अभी चल रहा है प्राइस 2722 के आसपास प्राइस चल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकते हैं या फिर 2722 पे थोड़ी सी क्वांटिटी आप बाई कर सकते हैं 2722 पे। फिर ये जब आए ना 2530 या 2550 2560 इसके आसपास भी आप एवरेजिंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका होगा 2400 के आसपास का, 2400 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट भी बहुत ज़बरदस्त निकल के आ रहा है इसमें, आप इसको होल्ड कर सकते हैं तब तक जब तक कि निगेटिव ना हो इसका ट्रेंड, तब तक आप होल्ड कर पाएंगे, तभी देखेंगे इसमें बहुत बड़ी रैली आनी बाकी है। ठीक है ना, बाकी आगे बात करते हैं BSE बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट दिया है, गजब ब्रेकआउट है इसका। ठीक है ना, BSE का देखेंगे तो BSE ब्रेकआउट देने के बाद फिर अगली भी कैंडल ब्रेकआउट ही दे रही है। ठीक है ना, ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन कर रहा है, प्राइस ऊपर ही जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप इसको भी बाई कर सकते हैं। जो बाइंग की प्राइस आ रही है उसकी 755 CMP है, 755 740 745 के आसपास बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो होगा 690 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है ना, टारगेट कम से कम फर्स्ट टारगेट ही इसका निकल के आ रहा है 975 976 के आसपास। ठीक है ना, तो आप BSE देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक निकल गया क्रिसिल को आप देखेंगे तो ये भी गुड ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद अभी ये 702 के आसपास ब्रेकआउट था इसका, ब्रेकआउट दे करके 725 CMP चल रहा है। यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं और थोड़ा सा प्राइस नीचे आता तब भी आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो होगा 680-82 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो निकल के आ रहा है, टारगेट निकल के आ रहा है कम से कम फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 894 लेवल और 900 के आसपास का फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। तीसरे अब लास्ट स्टॉक की बात करें NCC इसको मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हैं ये गजब का स्टॉक है, सबसे लास्ट स्टॉक है लेकिन नंबर 1 स्टॉक है। ठीक है ना,
देखेंगे तो आफ्टर 70 ईयर्स ब्रेकआउट दे रहा है, ये देख लेंगे यहाँ पे 17 साल बाद का ये ब्रेकआउट दे रहा है। और ये करीब करीब ब्रेकआउट कब तक था, 2006 के आसपास बाद दोबारा ये ब्रेकआउट देने जा रहा है। उसके बाद देखेंगे तो आप ये अटैम्प्ट कर चुका है करीब करीब ब्रेकआउट, देखेंगे यहाँ पे एक बार फॉल्स ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, फिर दोबारा फॉल्स ब्रेकआउट दिया 2, फिर यहाँ पे देखेंगे एक बार और 3, यहाँ पे देखेंगे छूने की कोशिश की 4, ये 5, ये फिर 6वीं बार ब्रेकआउट देने जा रहा है। तो कोई भी स्टॉक हुआ एक बार 2 बार 3 बार वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, 3 बार 4 बार, लेकिन 6 बार फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा। और इस बार देखेंगे तो ये 135 के आसपास की CMP चल रही है, गजब ब्रेकआउट है इसका। और स्टॉप लॉस क्या, स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो होगा, स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 121 के आसपास, 120 121 का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट ही देखिए बॉस, इसका टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि ये 17 साल बाद का ब्रेकआउट है। तो कम से कम अगर हम इसकी टारगेट की बात करूं तो करीब करीब हम कुछ टारगेट इसका अनुमानन लगाते हैं। एक सेकेंड आप समय दीजिए, मैं टारगेट भी बता देता हूं इसका। फर्स्ट टारगेट ही निकल के आ रहा बस, कम से कम नहीं कुछ तो इसका ऑल टाइम हाई 237 के आसपास का फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है ना। और अभी चल रहा 135 रुपीज़ के आसपास। तो ये रहा हमारी एनालिसिस निफ्टी, ये रहा हमारा मतलब टॉप 11 स्टॉक जो कि आपको मालामाल कर देंगे 2023 के अंतर्गत। तो आप रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड कीजिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करिए अपना, ठीक है ना। और अगर हमारा एनालिसिस आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई उम्मीद के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।